प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा आपको विदित है कि हम सत्यार्थ प्रकाश की प्ले लिस्ट बना रहे हैं और 12 समोल्लास पूरे कर चुके हैं। आज हम 13वां समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश का जो है उसकी हम प्ले लिस्ट बना रहे हैं। इसमें हम अनेकों वीडियो डालेंगे और ये जो मत है ये ईसाइयों का है। यानी जो पूरा एक समोल्लास जो 13वां समोल्लास है, समोल्लास का मतलब सम बराबर, उल्लास माने आनंद। यानी सत्यार्थ प्रकाश में 14 समोल्लास लिखे गए हैं और हम 12 समोल्लास पूरे कर चुके हैं। 13वां समोल्लास हमारा चल रहा है, ये ईसाइयों का है। अब जो इनकी पुस्तकें हैं, जैसे सत्ती रचित इंजील है, तो उसके मुताबिक जो यीशु ख्रिस्ट था, जो इसके दादा थे वो दाऊद थे, और जो इसके पिताजी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो इसके यूसुफ नाम के जो इसकी मरियम माता जी थी, उसकी मंगनी हुई थी। और जब मंगनी हुई थी, शादी से पहले ही वो गर्भवती थी, तो ये कुंवारी का पुत्र था और ये इनका बढ़ी का काम था। इसने जीवन भर जो है काट का काम किया था, लेकिन इसको जब देखा लोग बागों में कि कितने समझदार और पढ़े लिखे हैं, इसको ईश्वर बनने की समझ में आई और ईश्वर का पुत्र बना और दुनिया को बहकाना प्रारंभ कर दिया। जो बाइबल पुस्तक है, ये पुस्तक जंगलियों की लिखी हुई पुस्तक है। आपको आश्चर्य हो सकता है, यार आप ऐसा कैसे लिख रहे हैं, अरे जी ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि बाइबल जंगलियों की पुस्तक है। उन्होंने तो विश्व में राज किया था। हाँ, उन्होंने विश्व पर राज तो किया था, लेकिन जो उनके धर्म का आधार था, वो जिसे वो अपना धर्म ग्रंथ कहते हैं, वो कोई भी बुद्धिमान मनुष्य उसको नहीं मान सकता, यहाँ तक कि ईसाई भी नहीं मानते हैं। जैसे कि बाइबल के मुताबिक पहली जो बाइबल थी उसमें ये बताया गया था कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूमता है। और एक गैलीलियो नाम का जो बहुत उच्च कोटि का इटली का गणितज्ञ दार्शनिक था, उसने कहा नहीं, कोपरनिक्स का सिद्धांत ठीक है। जो कोपरनिक्स तो भी एक वैज्ञानिक था, जो बहुत ही जिसने जो बिजली का हमारा जिसमें बिजली स्टोर की जाती है, उसका आविष्कार उसी ने किया था। यानी पहले बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो वो विश्व में घूमा था, अविवाहित था, पूरी तपस्या उसने की थी। तो उसने वेदों को भी पढ़ा था। तो जो उसने वेदों को पढ़ा था, तो वेदों में ये भी पढ़ा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो उसने अपना मत प्रस्तुत किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। लेकिन वे एडिसन के पार्टनरशिप में अधिक काम किया उसने, इसलिए वो ज़्यादा प्रचारित प्रसारित नहीं हुआ। उसके जितने भी कार्य थे उनका श्रेय ज़्यादा एडिसन को गया, और खैर बाद में वो अलग भी हो गया। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो गैलीलियो नाम का व्यक्ति था, उसने की कि जो कोपरनिक्स का सिद्धांत है वो ठीक है। बाइबल जो कहती है कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, ये ठीक नहीं है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती, ये सिद्धांत ठीक है जो वेद के मुताबिक, जिसको वो कोपरनिक्स कहते हैं। तो इस अपराध के लिए उसको मृत्युदंड दे दिया जाता है। खैर बाद में उनके कहने पर उसने अपने वचन वापस ले लिए, जी मैं वापस लेता हूँ। तो फिर पूरे जीवन उसको बंदी गृह में रखा गया और मृत्युदंड नहीं दिया गया। ये तो उसके इतिहास है। लेकिन उन्हीं ईसाइयों ने अब जो है अपनी पुस्तक में सुधार कर लिया बाइबल में, और अब लिख दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि बाइबल ईश्वरीय ज्ञान होता, ईश्वरीय पुस्तक होती, तो उसमें पहले ये बात गलत ना लिखी होती कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, और बाद में उन्हें सुधार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। और यदि ये बात ठीक थी, ये बात ठीक है, तो बाइबल पहले गलत कह रही थी। यानी बाइबल जब पहले गलत कह रही थी और अब ईसाइयों ने सुधार कर लिया, तो बाइबल जब एक बात गलत कह सकती है, जब हम खाना बनाते हैं, हमारी बहन बेटी खाना बनाते हैं, तो पूरी थाली पाक जिसे कहते हैं, एक मतलब आप चावल बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं,
तो एक दाना निकाल करके बहन बेटी देख लेती हैं रगड़ करके उसको कि क्या वो बन गई है, और यदि वो बन गई है तो समझ लेते हैं कि पूरा खाना पक कर तैयार होगा। तो यही अवस्था आप अनुमान हो गया होगा कि जो बाइबिल पहले जो थी उन्होंने तो वो नहीं की, अब दूसरी बदल दी, उसमें सुधार कर लिए जैसे संविधान के मुताबिक। तो यानी वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं था। यदि ईश्वरीय ज्ञान होता तो उसको पता होता कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमता, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो और ये तो एक बात हुई बिल्कुल आपको जो मोटी मोटी बात समझ में आ जाए। और दूसरी एक स्थिति ऐसी थी, बाइबिल के मुताबिक माना जाता है कि परमात्मा ने सबसे पहले पृथ्वी और आकाश को रचा। अब आकाश को बाइबिल रचना मानती है। देखो ये इतने बुद्धिजीवी हैं आज की तारीख में, क्या उन्होंने राज किया, बुद्धिजीवी कहने लगे हमने, नहीं तो हमारे तो कुछ भी नहीं थे। अब वो बुद्धिजीवी कहते हैं, बाइबल कहती है कि आकाश की रचना हुई। जब आकाश की रचना हुई, पृथ्वी की और आकाश की रचना की, तो वो फिर उपादान कारण किसमें था? जिससे परमात्मा ने पृथ्वी की रचना की। और यदि आकाश तो था ही नहीं, जब आकाश नहीं था तो परमात्मा और पृथ्वी कहाँ थी? वो कहते हैं कि वो जल की आत्मा, परमात्मा की आत्मा जल के ऊपर डोलती थी। जब परमात्मा की आत्मा जल के ऊपर डोलती थी तो परमात्मा कहाँ डोलता था? और जब जल के ऊपर डोल रही थी, सबसे पहले पृथ्वी रची थी, तो वो जल किसमें था? आत्मा जल के ऊपर डोल रही थी, उसने पहले पृथ्वी को रचा, फिर आकाश को रचा। और जब उसने पृथ्वी को बाद में रचा और आकाश को बाद में रचा, तो जल किसमें था? आकाश का मतलब वो समझते थे कि कहीं को मंजिल, जैसे कहते हैं कि जो खुदा है या ईसा मसीह है या अल्लाह है या ईश्वर है, वो कहाँ रहता है? चौथे आसमान पर। तो इससे आप अनुमान लगा लेंगे कि वो ये भी नहीं समझते थे कि आसमान किसको कहते हैं। आसमान का मतलब पता ना, कोई मंजिल समझते थे, कोई मकान समझते थे, कोई आकाश में मंजिल बनी हुई है। और क्यों ये जो मत है ये यहूदी और ईसाइयों का दोनों का एक है। ये केवल ये नहीं है माने कि आप ईसाइयों की बात कर रहे हैं, यहूदी और ईसाई दोनों एक हैं। जो हम बात कर रहे हैं दोनों की धर्म ग्रंथों में एक जैसी हैं, उसी में से निकल के ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई है। तो ये इनका मानना है। आप इससे बुद्धिजीवी अनुमान लगा लेंगे कि ये आकाश को कहते हैं कि आकाश परमात्मा ने रचा। और कहाँ? जल पे आत्मा घूमती थी, और जल पहले था, आत्मा जल पे परमात्मा की ईश्वर की घूम रही थी, फिर आकाश को रचा। तो जल काहे में था? जल काहे में था जब आकाश नहीं था? तो इससे बुद्धिजीवी अनुमान लगा लेंगे। और ऐसे ही इनके जो ग्रंथ हैं, आगे जब आप इनकी किताबों में जाकर के पढ़ेंगे, बाइबिल के जो अनेकों ग्रंथ हैं, कई किताबें हम उसके प्रमाण देंगे। आज हम ऐसे ही नहीं कह रहे भाई जैसे आप समझ रहे हैं हम ऐसे ही कह रहे हैं और हमने वैसी जंगलीन की किताब बता दी है। यदि कोई हमारी कही बात है गलत सिद्ध कर दे तो 21 लाख रुपए का इनाम है। कोई भी ईसाई अपने को जो पादरी समझता हो, धर्मगुरु समझता हो, विद्वान समझता हो, दुनिया की कुछ ज्ञान हो, कुछ बहुत दिन चल ली, जब तक महर्षि याद नहीं हुए, जब तक झूठे कपोड़े पेल पेल करके और वेद को निंदित कर कर करके हमारी शिक्षा प्रणाली को बिगाड़ करके लॉर्ड मैकाले ने सब कुछ किया। लेकिन अब उनकी असली सुन लीजिए क्या हम बता रहे हैं। जो वो पुस्तक है, जो वो मानते हैं, जो बाइबिल है, उनके मुताबिक जैसे उन्होंने बताया पहले आकाश को रचा और पृथ्वी पे घूम रहा था, तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति इसको नहीं मान सकता। और उसे के आधार पर जब चलते हुए हम आगे चलते हैं तो ये समझो जो ये ईसा या मूसा जो था वो एक बढ़े की औलाद था और उसे ईश्वर बनने की सूझी, और वो एक मंडली बना करके और उसने एक समूह बना लिया और 12 उसके शिष्य थे। 12 शिष्य जो यानी बहका लिए गए थे, उनमें एक शिष्य ऐसा भी था कि जो 30 रुपया लेकर के इसे मरवाने की तैयारी जिसने की थी, उसने 30 रुपया जाकर के उन व्यक्तियों से लिए, क्योंकि वो बहुत झूठ बोलता डोलता था, अपने को ईश्वर का पुत्र बताता था। इतने दावे किए गए किताबों में, मैं आपको प्रमाण दूंगा कि उसने इतने चंगे कर दिए, इतने इनकी कोख खोल दी, इतने मार दिए, इतनी प्रार्थना करते थे तो इतने 12 सेना आ जाया करती थी, इतने गपोड़े पहले खूब पहले। और इतनी यहाँ तक भी कही अब ये तुम कुछ भी तुमने यदि पाप किया है
तो तुम बलि के लिए, ईश्वर की बलि के लिए, बहुत चालाक आदमी था वो, पहाड़ों में रहा करता था और अपने लिए वहीं भेंट वेंट मंगाया करता था खाने के लिए, तो वहीं बलि करवाया करता था। तो कहता था गाय लाओ, बिजार लाओ, बछिया लाओ, उन्हें काट के खून उनका वेदी पे चढ़ाओ और उसके मुझे खिलाओ, जाने जितना बड़ा पाप किया है। गाय लेकर आओ, यदि पैसा कम हो तो बकरा ले आओ, और पैसा कम हो तो मुर्गा ले आओ, और पैसा कम हो तो कबूतर ले आओ, बस बाकी नाड़ को तोड़ के ले आना, जैसे मुझको नाड़ भी तोड़नी ना पड़े। तो ऐसे ऐसे मूर्ख आनंद कसाई, ऐसा दुष्ट कसाई जिसे ही भगवान मानते हैं था, और वो दुनिया को ऐसे बहकाता फिरे करता था कि आइए मैं तुम्हारे पापों को दूर कर दूंगा और मैं ईश्वर का पुत्र हूँ और कोई है नहीं। ऐसी ऐसी कहकर वो जो बुद्धिहीन व्यक्ति थे उसके बहकाए में आते गए, और उनमें से जो 12 व्यक्ति थे उनमें से एक व्यक्ति ने 30 रुपये के लालच में आकर के उसको उन व्यक्तियों से जा मिला जिन्होंने उसको मारा था, और उन्होंने उसके जाकर के बता दिया तुम जो है मैं उस व्यक्ति को जाकर के चूमूंगा और उससे तुम आप अनुमान लगा लोगे। वो व्यक्ति आता है, 30 रुपये उसने ले लिए थे। 30 रुपये लेने के बाद में वह व्यक्ति आकर के आप मेरे गुरु हो उसको चूमता है, जो लठधारी आए हुए थे भालेधारी वो उसको पकड़ लेते हैं और उसको पीटना शुरू करते हैं। जो और 11 उसके शिष्य थे वो भी भाग जाते हैं और उसको पकड़ के ले जा करके राजा के पास में ले जाया जाता है। और जब वो राजा के पास में ले जाया जाता है तो राजा उससे पूछता है भाई आप संसार में ये कहते फिर रहे हो कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ और मैं करामाती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, यदि आपके पास में कोई करामात है तो आप उस करामात को कृपा दिखाइए, भाई आप ईश्वर के पुत्र हो तो, या आपने कोई ऐसा कर्म किया तो उसकी गवाही दिलवाइए। भाई जो आपके 12 शिष्य हैं जिनके साथ आप रहे हैं और आपने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि भाई आप बहुत रोगियों को चंगा कर देते हो, आप पृथ्वी को उलट देते हो, आपने पृथ्वी को बना दिया, संसार को बना दिया परमात्मा ने, आप उसके पुत्र हो, आप जो कुछ चाहोगे परमात्मा वो करता। जब आपके पास में इतनी शक्ति है तो कृपा आप कुछ चमत्कार दिखाइए या जिनके सामने आपने उनकी उन गवाह को पेश कीजिए। आखिर जो वो 11 व्यक्ति थे और एक वो पकड़ने वाला था उसने तो फिर पकड़वाया था, जब उनसे गवाही में पूछा गया तो वो मुकर गए, उन्होंने मतलब उनकी बात का समर्थन नहीं किया, यानी और उससे बार बार बोल रहे थे अरे तू बता तो सही में, कुछ तो बता, कुछ तो बता, तू क्या करा जाते हैं क्या, तू ईश्वर का पुत्र है कैसे। खैर वो कुछ भी नहीं बोलता, जो वहाँ निर्णायक था वो उससे बड़ा व्यथित था, दुखी था, और वो बार बार कह रहा था भाई आप बताते क्यों नहीं, बताइए ना। जब वो नहीं बताता तो जहाँ जैसी उनकी सभा की प्रणाली थी पूछा जाता है अब भाई बताओ अब इस आदमी का क्या करें, इसने तो बहुत झूठ बोले, दुनिया को करामाती बन रहा था, ईश्वर का पुत्र बन रहा था, वो यहाँ वहाँ जा जा करके दुनिया पे बहका करके खाया करता था, अनाज भी मंगाता था, पशु पक्षी मरवा करके मंगा दे, क्या क्या इसने प्रपंच रचा है, इसके साथ क्या होना चाहिए। तो खैर वहाँ वो निर्णय करते कि इसको जो सूली होनी चाहिए। खैर उसको ले जाते हैं और कांटों का ताज उसको पहनाया जाता है, और कांटों का ताज पहना करके उसको फिर जो उनकी प्रक्रिया थी सूली पे उसको चढ़ा देते हैं, और उसको थूक करके जो उनका पिलाना चाहते हैं और वो रो करके मने करता, पीना नहीं चाहता है। खैर आखिर वो सूली चढ़ाकर कुछ समय बाद वो फिर जैसे सूली, क्या आप शायद सूली भी समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ये एक ऐसी सूली हुआ करती थी जो कांटे नुमा खड़ी हो जाती थी, खड़ी रहती थी, और वो बीच में सेंटर में या तो उसको उल्टा लुटा करके वो रीढ़ की हड्डी के माध्यम से चढ़ा दी जाती थी। रीढ़ उल्टा लुटाया, रीढ़ की हड्डी में सूली भरी, वो खिसटते 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 नीचे आ जाता था, और जब तक उसके प्राण नहीं निकलते थे, मतलब शाम को प्राण लगाते थे तो अगले दिन उसे निकाल लेते थे जब तक उसकी मृत्यु हो जाती थी, या उसे उल्टा लुटा देते, अलग अलग प्रणाली थी। ऐसी इसको सूली कहते थे, सूली तोड़ना, यानी सूली को उसको ऐसा लटका दिया। खैर उन व्यक्तियों ने ये अपराध किया, लेकिन जब ये कोई कह ही नहीं पाया, बता ही नहीं पाया, कोई करामात नहीं दिखा पाया, लेकिन फिर बाद में झूठे कपोड़े चलाए, वो ईसा मसीह बाद में जिंदा हुआ और फिर बाद में उपदेश करता डोला, और उसने उपदेश करने के बाद में फिर दुनिया को उपदेश किए। तो ये ऐसी निरर्थक बातें आप जो देखेंगे वो बाइबिल के अंदर भरी हुई हैं। ये तो इनका इतिहास था जो मैंने आपको बताया, और बाइबिल के अंदर कितने गपोड़े भरे हुए हैं, कितने झूठ भरे हुए हैं,
कि आपको हम प्रमाणों सहित पुस्तकों के पृष्ठ सहित आपको बताएंगे कि इनकी किस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। जब आप इनकी उन पुस्तकों को देखेंगे और उन विवरणों को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो वाकई में जंगली आदमी है, इन्हें तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। और ये ना तो बाइबल बनाने वाले को ज्ञान है, ना बाइबल बनाने वाले ये बाइबल वाले को मानते नहीं है, ये अपनी बात मानते हैं। जैसे बाइबल में तो लिखा सबको सब ईसाइयों को सुन्नत करानी चाहिए, लेकिन ये सुन्नत नहीं कराते। ये अच्छी बात है, वैसे ये अच्छी बात है कि परमात्मा ने इन्होंने सद्बुद्धि दे दी और ये सुन्नत नहीं कराते। परमात्मा करे कि मुसलमानों को भी ऐसी सद्बुद्धि हो जाए और ये भी सुन्नत करानी छोड़ दें। खैर, और एक ये जो इनके अंदर दबाने की जो प्रथा, दफनाने की प्रथा, ये भी बाइबल सही है। ये भी दुख भरी कहानी है। जो भी दबाया जाता है उससे बहुत भयंकर रोग होते हैं। और एक बहुत बड़ा वर्ग, जैसे 57 देश मुसलमानों के बताए जाते हैं, ईसाइयों के हैं, तो ये सब लोग बात क्या करते हैं, दफनाते हैं। और जब ये दफनाते हैं तो बहुत बड़े रोग का कारण बनता है। जो संसार में महामारी फैल रही हैं, इनमें एक कारण ये भी है कि ये बहुत बड़ा वर्ग मृत्यु के बाद में जलाता नहीं है, दफना देता है। जबकि वेद के मुताबिक, वेद यानी परमात्मा का ज्ञान है, हर चाहे 1 दिन का बच्चा हो या 200 वर्ष का बुढ़ा हो, सबको जलाना चाहिए। बराबर का घी, बराबर की सामग्री लगानी चाहिए। एक वेदी बनानी चाहिए प्रमाणित। वो वेदी कैसी हो, 8 फुट में हाथ उठाऊं इतनी लंबी हो, 6 फुट चौड़ी हो, लगभग 5 फुट गहरी हो और नीचे 1.5 फुट के करीब हो, 1.5 फुट हो। वो पैरामिड वेदी बनी हुई हो, उसके अंदर दाग लगाया जाए। और महाभिकारी हो, चाहे भीख मांग कर लेना पड़े, रिश्तेदार से लेना पड़े, राज्य के द्वारा लेना पड़े, पर कम से कम 20 किलो घी मुर्दे के साथ अवश्य जलाना चाहिए। इतने से कम यदि जलाया जाता तो महापाप होता है। और ये व्यक्ति जो गाड़ते हैं, ये दुनिया के दुख का कारण है और इसे धर्म के नाम पर ये करते हैं। ऐसा बहुत उदाहरण है कि कितने विशेषज्ञ डॉक्टर हुए हैं, इंजीनियर हुए हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को दफनाया नहीं है, जलाया, और बहुत भयंकर भारी विरोध उनको झेलना पड़ा है। लेकिन इतने कम बुद्धिजीवी हैं जो इस विषय को समझ पाए हैं, सब नहीं समझ पाए हैं। ऐसे भी मेरे पास में कम से कम 15-20 प्रमाण तो मेरे पास में है कि जिन ईसाइयों ने समाज के विरोध के बाद भी अपने मृतक जनों को जलाया था, दफनाया नहीं था। तो इस अवसर पर मैं इनसे अनुरोध करूंगा, जितने भी ईसाई हैं, कि देखो, ये तो आप अधिकार है कि भाई आपका पिता मरा, आपकी माँ मरी, आपका पुत्र मरा या सगा संबंधी मरा, आप उसे दबा दें और धर्म के नाम पर लेकर के इसको, बहुत बुद्धिपूर्वक बहाना है, बहुत बुद्धिपूर्वक तरीका, ये तो धर्म की बात है। लेकिन ये धर्म की बात है तो धर्म की बात तो सुन्नत है, उसे भी कर लीजिए। धर्म की बात तो वो भी थी जिसे बाइबल कहती सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता, उसे भी मान लीजिए। जब वो मान ली तो मेरे प्यारे भाइयों, इस विज्ञान को भी मान लीजिए कि शवों को जलाना शुरू कर दीजिए। शवों को गाड़िए मत ना। यदि आप शवों को गाड़ेंगे तो सारे संसार को दुख सागर में डुबो रहे हैं। पूरा संसार ये रोगग्रस्त हो रहा है। उसमें सबसे प्रबल कारण इन व्यक्तियों द्वारा, जो ईसाई हैं, मुसलमान हैं, शवों को गाड़ना है, ना जलाना है। ये विज्ञान की बात है। इसमें यदि किसी को आपत्ति हो, कोई शास्त्रार्थ करना चाहता हो, कोई हिंदू हो या मुसलमान या सिख हो या ईसाई, कोई भी इस पर बात कर सकता है, हम उस बात के लिए तैयार हैं। और जैसी हमारी घोषणा है, हमारी कही हुई बात प्रमाणित है, वेद के ऊपर आधारित है। और यदि उस बात को कोई विज्ञान के आधार पर या शास्त्र के आधार पर असत्य सिद्ध कर दे तो 21 लाख रुपये के नाम है, कोई भी आकर के हमसे बात कर सकता है। अब ये जो इनकी बाइबल यहाँ मुर्दे गाड़ती है, इन्हें गाड़ती है, और जो इनका ऐसी है कि यूहन्ना जैसे स्वर्ग है, जैसे मुसलमान मत के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ जन्नत है, दोजख है। तो जन्नत में भी पूरी कल्पना उन्होंने, जैसे हमारे पंडितों ने स्वर्ग की कल्पना कर रखी है, वैसी कपोल कल्पित, ऐसी जन्नत की कल्पना भी उन्होंने कपोल कल्पित कर रखी है। और ऐसी ही यूहन्नम की कल्पना भी इन व्यक्तियों ने कर रखी है बाइबल के आधार पर। वो निराधार बातें हैं, उसमें कोई बात नहीं है ऐसी जो कि हम उसे कर सकें। अरे बेटा, मैं वीडियो बना रहा हूँ। मम्मा मार रही है। कोई नहीं मारेगा। मम्मा बोल